नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे इस चैनल श्याम सुंदर में आपका दिल से स्वागत है। भगवान कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि सदा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन दर्शन हमें हमेशा अपने कर्म, कर्तव्य और कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना दान करता हूँ, फिर भी दानवीर कर्ण क्यों बोला जाता है? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर तो कर्ण है, मुझे क्यों नहीं बोला जाता है? इस बात पर श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चलो मेरे साथ। वो अर्जुन को दूर एक जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। जैसे ही श्री कृष्ण पहाड़ को छूते हैं, पहाड़ पूरा सोने का बन जाता है और वो अर्जुन से कहते हैं कि ये पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ और इस सोने को तुम लोगों के बीच बांट दो। अब अर्जुन वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास के गांव में घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन सोना बांटने वाला हूँ, आप सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, आप लोग आएं और सोना लेकर जाएं। अब अर्जुन रोज सुबह से शाम तक सोना बांटने में लग जाते हैं। अर्जुन रोज सोना बांट रहे होते हैं। सोना बांटते बांटते अर्जुन थक जाते हैं और थक जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं रोज इतना सोना दे रहा हूँ, जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत होती है वह उतना सोना लेकर जाता है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे घर में शादी है, तो कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे घर में मेरी माँ बीमार है। तब अर्जुन उन्हें ज्यादा सोना दे देते हैं। अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे हैं, पर लोगों की सोना लेने की लाइन खत्म ही नहीं हो रही है और दूर दूर से लोग सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह थक जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं लोगों को सोना देते जा रहा हूँ और लोग समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तभी श्री कृष्ण कर्ण को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे लोगों के बीच बांट दो। कर्ण कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहें। अब कर्ण वहाँ खड़े हो जाते हैं। कर्ण घोषणा करते हैं कि ये जो सोने का पहाड़ है मैं आप सबको दान देता हूँ। ये बोल के कर्ण वहाँ से चले जाते हैं। कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तुम सोना दे रहे थे तो तुम कौन होते हो ये ठहराने वाले कि किसे कितना सोना देना है? तुम सोना खुद की तारीफ सुनने के लिए दे रहे थे, जबकि सोना तुम्हारा था ही नहीं। जब कर्ण आया, उन्होंने सिर्फ लोगों में घोषणा कर दी कि सब सोना ले लें। ये फर्क है तुम में और कर्ण में, इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन, अपनी खुद की प्रतिभा, क्षमता और अनुभवों के साथ हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और दूसरे से खुद की तुलना करना व्यर्थ है और ये हमेशा निराशा की ओर ले जाती है।